हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाने लगी हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पे, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपने कैसे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे केमिस्ट्री यू एल्बर्टा, तो डायरेक्टली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट निकल आएगा। यहाँ पे आ गए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं केमिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। सो यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जाएंगे। यहाँ पे अब निकल आएगी सारी रिक्वायरमेंट्स और सब कुछ। तो यहाँ वन बाय वन अब हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वाई स्टडी हेयर, तो यहाँ आप देख लो अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वगैरह इनकी सब कुछ। और यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट्स जो यूनिवर्सिटी की तरफ से है कैनेडियन स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट हमें पर ईयर इतना मिलता है टीएशिप का। और इसके अलावा जो है रिसर्च असिस्टेंटशिप है, टीचिंग असिस्टेंटशिप है इनका। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा मनी भी मिल सकती है, आपको मार्क्स की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। और जो एवरेज रेंट और कॉस्ट होता है वो इंटरनेशनल के लिए 1300 पर मंथ है। लेकिन ये एवरेज बताया, लेकिन जो अक्सर स्टूडेंट्स शेयर डिपार्टमेंट में रहते हैं तो उनका 700 टू 800, और जो लड़के हैं वो अराउंड 500 भी मैनेज कर लेते हैं। तो और ये ट्यूशन फ़ीस इन्होंने ये भी बताई हुई है। और ट्यूशन फ़ीस में सब कुछ इंक्लूड है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, रिक्रिएशन सेंटर मतलब जिम वगैरह है, और बस ट्रांसपोर्ट जो बस का कार्ड होता है वो भी इंक्लूड होता है। तो मैं यहाँ बता रही थी कि ये आपको सारा कुछ मिलेगा। इसके अलावा ये अगर आप अर्ली अप्लाई कर देते हो तो एमएससी एंड पीएचडी एप्लीकेंट्स जो हैं उनको इंट्रेंस अवार्ड्स मिलते हैं कई दफ़ा, मतलब 5000 तक भी अवार्ड मिल जाता है एक्स्ट्रा, जो ऑफर लेटर के अलावा होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी अगर ये लिंक्स पे आप क्लिक करोगे तो फैकल्टी पे जाओगे, आपको ये सारी केमिस्ट्री की फैकल्टी मिल जाएगी। यहाँ से आप अपने फील्ड रिलेटेड प्रोफेसर देख सकते हो, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ग्रुप वेबसाइट चेक कर सकते हो, मेंबर चेक कर सकते हो, उनका सारा रिसर्च वर्क चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप इनकी ग्रुप वेबसाइट पे चले जाओ तो ये ग्रुप वेबसाइट आ गई इनकी, तो आप इनका सारा पब्लिकेशंस वगैरह चेक कर सकते हो, ऐसे सब कुछ अवेलेबल है। तो अब हम वापस अगर जाएँ, यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे है ये रिसर्च सपोर्ट वगैरह है, मतलब रिसर्च लैब्स और क्या क्या अवेलेबल है ये सब कुछ। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं कौन से अवेलेबल हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी लेबॉर्ट्री अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल है, हर चीज़, क्लास जॉब सब कुछ ही अवेलेबल जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, यहाँ आप चेक कर सकते हो। फिर आप आ जाओ कौन सी फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। क्वांटम एंड नैनो टेक्नोलॉजीज़ रिसर्च सेंटर की भी फैसिलिटी है। ये सारा कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये सारी फैसिलिटीज़ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को। फिर CCIS है, ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे लैब्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑफ़र कौन से प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। ये रिसर्च एरियाज़ है, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ़र कर रही है। ये सारी केमिकल फिजिक्स बायो एनालिटिकल जितनी भी फील्ड हैं सारी ये वाले रिसर्च एरियाज़ हैं। फिर ये MSc प्रोग्राम पेज पे चेक कर सकते हो आप। ये आ गई। अब ये देखिए ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री मेंशन है, ठीक है, आपने ये देखना है। फिर उसके अंदर देखना प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सब कुछ आपने MSc में क्या ज़रूरी है। ऐसे ही PhD पेज है, ये PhD प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की, जर्नल नहीं है, स्पेसिफिक केमिस्ट्री के लिए है। ऐसे ही केमिकल फिजिक्स प्रोग्राम हैं, और ये आटम्स है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आते हैं हम इस लिंक पे क्लिक करें, ये हमारे रिसर्च प्रोग्राम्स आ गए सारे। रिसर्च की फील्ड्स हैं, कौन कौन से रिसर्च एरियाज़ हैं। अब ये देखें, अब एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इसके अंदर ये सारे रिसर्च की फील्ड्स निकल आई हैं। ऐसे ही रिसर्चर्स कौन कौन इसमें वर्क कर रहे हैं एनालिटिकल में, ठीक है। जैसे केमिकल बायोलॉजी है, इसके रिसर्च एरियाज़ हैं, इनके रिसर्चर्स हैं कौन कौन इन पे काम कर रहा है। जैसे केमिकल फिजिक्स है, इनके रिसर्चर्स हैं। ग्रीन केमिस्ट्री है, इनके रिसर्चर्स हैं। ये सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मटीरियल केमिस्ट्री में इनके रिसर्चर्स हैं। ये सारे इनके मटीरियल केमिस्ट्री के रिसर्चर्स हैं। नैनो टेक्नोलॉजी है, इसके रिसर्चर्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं जो हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड में हूँ, तो मेरे प्रोफेसर यहाँ पे है वेस्ली शेली फोक्स। तो ये सारे रिसर्चर्स हैं, आपको यहाँ पे अपनी फील्ड डिफाइन करनी है। आपको सारे प्रोफेसर मिल जाएंगे कौन किस एरिया पे वर्क कर रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप पब्लिकेशंस देख सकते हो जो
पब्लिश हुई हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की, ठीक है। ये आप इस जगह पे सब चेक कर सकते हो। ये तो हमने देख ली ये वाली फील्ड, ठीक है। मोर इन्फो के लिए आप इस लिंक्स पे जा सकते हो। एंड FGR स्कॉलरशिप अवार्ड, आप इनको जाके, ये पेज नहीं चल रहा, चले। तो ये हमने ये चीज़ देख ली। अब हम जहाँ रिटर्न हो रहे हैं, अब वाई स्टडी है तो हमने ये देख लिया लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे, सबसे पहले तो आपको इनका यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिलती ना, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, इस ईमेल पे जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने भी अपने टाइम पे काफ़ी दफ़ा ईमेल करके इनसे अपनी बातें क्लियर, मतलब जो भी मेरी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर की थी। अब आते हैं अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे अब देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट लिखा है, जनरल अप्लाई नाउ नहीं, केमिस्ट्री का अप्लाई नाउ। तो मीन्स कि आपको डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स देखनी है। यहाँ पे अब आपको सारा कुछ यहाँ मिलेगा। सबसे पहले प्रोग्राम स्टडी रिव्यू कर लें आप अपना, कौन सा है, MSc में जाना है, PhD में जाना है, केमिकल बायोलॉजी प्रोग्राम है, किस में जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद चेक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। अब ये एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो है ना, ये केमिस्ट्री की हैं स्पेसिफिक, तो आपने ये देखनी है। आपकी एवरेज 3 होनी चाहिए 4.4 ग्रेड स्केल पे, तो एंड जो है 75% ये कैनेडा यूनाइटेड स्टेट है। तो यहाँ पे लिंक दिया अदर कंट्रीज़ का, अगर हम इन लिंक को ओपन करें, अब कंट्रीज़ में आ जाओ यहाँ पे। अब हम पाकिस्तान, जैसे हम पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पे हम आएंगे तो फर्स्ट क्लास तो भी 65% हो, तो ये सिर्फ GPA रिक्वायरमेंट है मिनिमम। तो इसके अलावा बाकी फैक्टर्स पे फैक्ट करते हैं, आपकी रिसर्च पब्लिकेशन चीज़ें, और आपके CV में क्या कुछ ऐड है, और आपकी GPA बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। फिर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आ गई। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में इनका अगर IELTS किया हुआ है तो आपका IELTS वगैरह, TOEFL, ये वाले सारे यहाँ पे, PTA एकेडमिक, ये यहाँ पे सारा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम लिस्ट भी होती है। एग्ज़ाम लिस्ट में ये कंट्रीज़ जिनका है कि उन इंस्टीट्यूशन के जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है एज ए इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो एग्ज़ाम हैं उन टेस्ट से। तो यहाँ पे पाकिस्तान का नाम भी है, ये देखिए पाकिस्तान की ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, अगर आप इन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो तो आपको किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करने के लिए। मतलब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट है, तो ये केमिस्ट्री के लिए लिस्ट है, ठीक है आपकी। तो ये हो गई है। दूसरा ये, if your institution is not on the exemption list but the medium of instruction is in English, a letter from the institute indicating the medium of instruction is the English is required, okay। अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं लेकिन आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ा है अपनी यूनिवर्सिटी में, तो आप एक ही लेटर अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हो। ये तो इनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स हो गई ये, और GPA रिक्वायरमेंट। अब हम रिटर्न हो रहे हैं। अब स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स जो हैं ये इन पे अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको टीएशिप नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे सारा अवार्ड्स हैं, कई होते हैं कि जो यहाँ आके अप्लाई करना पड़ते हैं, कई पहले भी अप्लाई हो सकते हैं, जैसे अब एडमिशन मिल जाता है उसके साथ अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे डेडलाइन से मेंशन है, इंटरनेशनल डेडलाइन जो है February 1 है फॉर सितंबर एडमिशन, और यहाँ पे सिर्फ एक ही एडमिशन होता है, मतलब सितंबर इनटेक ही होता है सिर्फ। अब यहाँ पे आएंगे हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे जितने भी, इस चीज़ को लाजमी आपने देखना होता है, जितने भी हैं आपके क्वेश्चन अप्लाइंग फॉर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, आपको ग्री टेस्ट रिक्वायर्ड है कि नहीं है, आपको सुपरवाइज़र फाइंड करना है, हाउ मच बैकग्राउंड रिक्वायर्ड इन केमिस्ट्री, ये जितने भी हैं ना आपके सारे यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे आपको। तो पहले ग्री टेस्ट रिक्वायर है कि नहीं रिक्वायर है। सुपरवाइज़र रिक्वायर, यू डोंट हैव टू फाइंड अ सुपरवाइज़र इन ऑर्डर टू अप्लाई। तो ये इनका इंटरनल प्रोसेस है फॉर स्टूडेंट टू फाइंड सुपरवाइज़र एंड जॉइन रिसर्च ग्रुप। यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे आओगे, आके आप प्रोफेसर से मिलते हो, फिर जो आपको पसंद आता है फिर वो ज्वाइन करते हो। बट इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एप्लीकेंट्स कॉन्टैक्ट केमिस्ट्री फैकल्टी मेम्बर्स हुज एरिया ऑफ रिसर्च और ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको कोई पसंद है उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एडमिशन से पहले। हाउ मच बैकग्राउंड यू नीड, सो फील्ड ऑफ केमिस्ट्री जैसे आपके है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जो भी 1 ईयर का बैकग्राउंड हो, मीन्स आपने वो कोर्सेज पढ़े हों। related field like biochemistry, molecular biology, pharmacy, physics can be
एक्सेप्टेबल, तो आपको ये वाले लिंक्स चेक करने पड़ेंगे। आप अपने देख चेक कर सकते हो कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बस द कंसीडर एन एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। सो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स है, ये लाजमी आपने देखनी है। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का क्राइटेरिया क्या है, कैसे अपलोड करने हैं, कौन सी कॉपी हो, कैसे हो, ये सब कुछ आपने अच्छी तरह इसको नोट कर लेना जब आपने अप्लाई करना है। ट्रांसक्रिप्ट मस्ट बी इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए आपकी ट्रांसक्रिप्ट में, डिग्री सर्टिफिकेट, क्या अदर डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ कन्वर्शन आपकी हो, क्या फ़ाइल नेमिंग, ये नेमिंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ आपने ये चेक कर लेना है, ये लाजमी। तो ये जितने क्वेश्चन आंसर है ये लाजमी पढ़ें कि या आपको उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें अगर आपको नहीं आपके आंसर्स मिलते तब आपने डिपार्टमेंट को फिर ईमेल करके पूछना है। ये वाली जो ये ईमेल आई थी इस पर, ठीक है, ये चीज़ें हो गई हैं। तो फिर आपने मतलब ये देख लिया यहाँ पे। अब जो है ना इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स है ना, ये इनकी जो एप्लीकेशन है इस वाली को कवर ही कर लेते तकरीबन। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगी क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। क्या क्या चाहिए, रेफरेंस लेटर वगैरह सारा कुछ मैं बताऊँगी, क्या सीवी चीज़ें जो भी इन्होंने बताई हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो हमने पूछना है डिपार्टमेंट को ईमेल करके। ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अब इसमें एक तो है कि एप्लीकेशंस भी स्टार्ट करके कोशिश करूँगी मैं बता दूँ, और कुछ और क्वेश्चन हुआ तो फिर मुझसे पूछ लें केमिस्ट्री के स्टूडेंट के क्या करना है। मतलब हमने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कैसे चेक करना है। अगर आप सिर्फ जनरल वेबसाइट पे जाके देख रहे हो तो मुश्किल हो जाती है। दूसरा एक और वे है मतलब फैकल्टी को देखने का, तो आप ऐसे लिखो केमिस्ट्री फैकल्टी, मैं तो सर्च बार में है ना ऊपर ही, तो केमिस्ट्री फैकल्टी यूएल बेटा लिखोगे तो आप केमिस्ट्री फैकल्टी लिख लाएगी। अब देखेंगे जो यूएल बेटा की वेबसाइट है ना, यहाँ पे www.ulbeta.ca मीन ये अथेंटिक वेबसाइट है। अब अगर आप इसको ओपन करते हो यहाँ पे ऊपर देखें, अब इस लिंक में .ca लिखा आ रहा है तो मीन से अथेंटिक वेबसाइट है, ये इनकी फैकल्टी निकल आई है। ये पीपल और फैकल्टी सारी केमिस्ट्री की निकल आई है, ये सारे केमिस्ट्री के लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ आप किसी को भी फाइंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।